बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कराते और सेहतमंद रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पकौड़े बनाने की बहुत ही आला रेसिपी लेकर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इसमें मिसालों की फ्लेवरिंग करने वाले हैं वो तो बहुत ही कमाल की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन पकौड़े बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं और जितने जल्दी तैयार होते हैं उतने ही कमाल के तैयार होते हैं। इसके लिए आपको चिकन को ज़्यादा लंबा चौड़ा मैरिनेट भी नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आउटर मोस्ट लेयर बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है और जब आप इसकी बाय लेंगे ना आपको इसके मिसालों की फ्लेवरिंग अंदर तक महसूस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकोड़े कैसे तैयार होते हैं और हमने कौन से ऐसे मिसाले ऐड करने हैं कि इनका मज़ा दोबाला हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है जिसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तो चलिए आपने अब इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इनका साइज़ बड़े छोटा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसी तरीके से हमने तमाम चिकन की कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग करने के बाद हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और 1/4 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुटी हुई धनिया ऐड कर देंगे। हाफ टेबलस्पून इसमें जीरा जाएगा और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे स्नैक्स में बहुत ही आला फ्लेवर आता है। तो इसमें अजवाइन ऐड करने के बाद हम इसमें बाइंडिंग के लिए आप चाहें तो चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। तो हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे स्नैक्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और इनके साथ जो मिसाले की कोटिंग होगी वो अच्छे से लग जाएगी। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देना है। तो अब हमने इसकी कर लेनी है अच्छे तरीके से मिक्सिंग। अभी हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं की क्योंकि वो हमारे हाथों को लगेंगी, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो आपने इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करके इसके अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी, इतनी कि मिसाला जो है चिकन को अच्छे तरीके से लग जाए। अब हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड किया और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसकी दोबारा से कर लेनी है मिक्सिंग और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और दोबारा से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कोई लंबा चौड़ा इसको रखना नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 मिनट से ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मिसालों का चिकन से। तो अब हमने घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और उसमें चिकन ऐड कर देना है। पहले हमने चेक कर लेना है कि घी अच्छी तरह गर्म हो गया। उसके बाद हमने ये चिकन पकौड़े 1 बाय 1 ऐड कर देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो मिसाले की कोटिंग है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया। आप चाहें तो इसकी जगह चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेना। इसकी साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। आपने इसको पकाते वक्त फ्लेम को मीडियम रखना है। आपने फ्लेम को इसलिए मीडियम रखना है ताकि ये चिकन जो है अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखें इसको पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देखें मिसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो अब हमने इसी तरह तमाम पकौड़ों की साइड को चेंज कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकौड़े तकरीबन हाफ कुक हो गए हैं। तो चलिए हम इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब हमने इनको निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो चलिए आपने इनको निकाल लेना है और इसके घी को अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए आपने इसी तरीके से तमाम चिकन पकौड़े तैयार कर लेने हैं। तो इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4। इनको भी फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चिकन पकौड़े के साथ इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन पकौड़े इतने मज़ेदार तैयार होते हैं कि आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका फ्लेवर बहुत ही आला होता है।
तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आए और ये बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इनकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। और जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर है ना वो तो बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मिसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकौड़े बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।